तरह परिभाषा मिलेगी। प्रमाणैहि अर्थ परीक्षणम न्यायः, ये पहले नंबर परिभाषा में बार बार रिपीटेशन कर रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी हुई है। ये पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा मैंने दी थी, अनिर्णिते अर्थे न्यायः प्रवर्तते। अनिर्णिते अर्थे न्यायः प्रवर्तते, जो अर्थ अभी निर्णय नहीं हुआ है, निर्णय के कोटि में है, तो उस स्थल में उसका सत्यासत्य निर्णय के लिए न्याय शास्त्र का प्रयोग होता है। ये दूसरी परिभाषा। दो सरल परिभाषाएं दी थी, नियते इति न्यायः, जिसका स्पष्टीकरण अनुराधा मैडम जी ने कर दिया था, जो कल्याणकारी मार्ग में हमें आत्मविकास की ओर ले चलता है, वो न्याय है। और फिर मैंने कहा था, नि उपसर्ग पूर्वक व नि निपात पूर्वक इणगतो धातु से औच प्रत्यय करके भी हम न्याय बना देंगे। तो नितराम ईयते प्राप्यते अभिलक्षितार्थः येन शास्त्रेण तत् न्याय शास्त्रम। तो जिस शास्त्र से हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक जाते हैं, तो उस शास्त्र का नाम न्याय है। ये चार परिभाषाएं आपको रट के रखनी है। दो, पहली परिभाषा हमारे वात्सायन आचार्य जी की है, और जो उत्तरवर्ती दो परिभाषाएं नियते व नितराम ईयते आदि, ये दो परिभाषाएं व्याकरण शास्त्रियों की है। तो इस तरह आप जब अध्ययन करेंगे, आप भी एक नई परिभाषा इससे आप भी निकालेंगे। तो ये कुछ बार बार आवृत्ति से आपको स्पष्ट होगा। इतना तो स्पष्ट हो गया कि न्याय दर्शन के जरिए हम एक सही जीवन जी सकते हैं, पदार्थों का सही निर्णय कर सकते हैं। भ्रांति इसमें हमें ना के बराबर रहेगी, क्योंकि मनुष्य तो अल्पज्ञ है, कितना भी वो निर्णय कर ले उसको तो भ्रांति बनी ही रहेगी। तो इसलिए अल्पज्ञ के लिए 100% भ्रांति तो रहित होना मुश्किल है। तो फिर भी ये एक बढ़िया शास्त्र है, इसका हम अध्ययन करेंगे। उत्तरवर्ती पर्याय में दो और बिंदु थे मुझे स्पष्ट करने। एक एक प्रश्न उठता है कि ये न्याय दर्शन का काल खंड क्या होना चाहिए। जैसे गीता आप पढ़ेंगे, उसमें कहता है सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, यानी अनुशासनिक पर्व में गीता की स्तुति में तो इस तरह उपनिषदों को गौएं इस तरह करके बताया। तो इससे स्पष्ट होता है कि गीता शास्त्र जिसकी रचना व्यास जी ने की थी, तो व्यास जी का काल महाभारत का काल ही है। तो 5,500 साल पुराना जो महाभारत ग्रंथ है, तो उसके रचयिता जो व्यास है, उससे पहले उपनिषदें रही होंगी, क्योंकि व्यास स्वयं ही अपने मुख से तारीफ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उपनिषद काल के उत्तरवर्ती पर्याय में ये दर्शन शास्त्र बने, क्योंकि दर्शनों में उपनिषदों की गहराई हमें मिलती है। उपनिषदों के वाक्यों को सूत्र बना करके प्रस्तुत किया जाता है। तो इसलिए उपनिषदों को, उपनिषद की जो पूर्णता का कालखंड है, आधुनिक जो इतिहास शास्त्री जो कहते हैं, हम उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका उसमें ज्यादा हमारे शास्त्रों में प्रवेश नहीं है, इसलिए भ्रांति है। तो हमारे शास्त्र प्रमाण के हिसाब से ईसा पूर्व 6,000-7,000 से पहले उपनिषदें व्यवस्थित हो गई थी, क्योंकि महाभारत का काल ही हमें 5100-5200 दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए उसके बाद भी उसका उपनिषदों का प्रचार प्रसार चलता रहा। फिर उसके उत्तरवर्ती पर्याय में दर्शन शास्त्र बने, और दर्शन शास्त्र की एक परंपरा वेद के काल से चलती आ रही थी। और ये जो हमारे गौतम ऋषि हैं, अक्षपाद है, तो इन्होंने उसका संग्रह किया, उसको व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। तो हम कह सकते हैं कि महाभारत ग्रंथ के निर्माण से बहुत पहले दर्शन भी अस्तित्व में थे, क्योंकि व्यास भी स्वयं एक दर्शन के रचयिता हैं। तो व्यास किस दर्शन के रचयिता हैं? वेदांत दर्शन के रचयिता है।
व्यास का एक वृद्ध शिष्य रहा व्यास का, उनका नाम है जैमिनी। जैसे हमारे बीच में बजाज साहब पढ़ने आते हैं, उनकी आयु काफी प्रौढ़ है। तो अगर हम शिष्य गुरु की बात करें तो बजाज साहब हमारे वृद्ध शिष्य हैं, एम बजाज। तो उसी तरह एक वृद्ध विद्वान रहे जैमिनी। उस समय दर्शन शास्त्र अपने अपने ढंग से अध्ययन के विषय थे। तो जैमिनी के शास्त्रों में अनेक संशोधन व्यास जी ने किए। जैमिनी ने मुक्त कंठ से व्यास को गुरु के रूप में स्वीकारा और संशोधन के लिए उनका ग्रंथ पढ़ेंगे मीमांसा, तो उसमें जैमिनी की प्रशंसा व्यास पर आपको मिलेगी। तो तात्पर्य यह है कि वेदांत दर्शन का जो समय है वो महाभारत से बहुत पहले है, यानी व्यास जी के समय पे उसका काल है, यानी आज से 5,500 साल पुराना है। उससे पहले न्याय वैशेषिक अपनी समृद्धता को प्राप्त कर चुके थे। तो इसलिए ये प्रौढ़ दर्शन वेदांत से पहले है, मीमांसा से बहुत पहले है। क्रम मैंने बता दिए थे कि पहले सांख्य, फिर योग, फिर न्याय, फिर वैशेषिक। क्रम भी यही रहा होगा, क्योंकि समय को देख करके प्रौढ़ता इसमें आई गई होगी। तो अंत में फिर वेदांत की पूर्णता हुई। तो निश्चित रूप से आज से ईसा पूर्व 6,000 हम मान सकते हैं, 6,000 वर्ष पहले ये इस तरह न्याय सूत्रों का संग्रह हमारे गौतम आचार्य जी ने किया था। तो ये प्रमाणों के साथ मैंने स्पष्टीकरण कर दिया। आप इतिहास पढ़िए, वो कहेंगे 400 साल ईसा पूर्व, कोई कहेगा 100 साल, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इतिहासकारों को हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारी जो परिपाटी है, उसके बारे में जानकारी नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक प्रासंगिक विषय और भी बता देता हूं कि आज कितना बड़ा पवित्र दिन है। आज है हमारे संवत्सर है, नव संवत्सर है। और हम संवत्सर को 2 हिस्सों में मानते हैं, एक सृष्टि संवत्सर के रूप में और एक हम मानते हैं विक्रम संवत्सर के रूप में। 2 तरह लिखाई होती है। सृष्टि संवत्सर के काल गिनती में थोड़ी लंबी होती है, तो इसलिए लोग उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर 2080 नए संवत्सर आज से चल रहा है, तो निश्चित रूप से सृष्टि संवत्सर की भी एक अलग गिनती है। विद्वान लोग उसको इसका गणना करते हैं, उसकी गणना करते हैं। तो निश्चित रूप से आपको समझना चाहिए, हमारे शास्त्रों में हमें परिचय प्राप्त करना है। हमारा कोई इस तरह जो संसार है, समाज है, इस तरह आज का जो नववर्ष है, केवल धार्मिक संस्थान को छोड़ देने पर और जो जितने लोग हैं वो कोई नहीं मनाता है। इसके पीछे कारण है जो गुलामी रही, उस समय हमारी शिक्षा में बदलाव कर दिया गया, जिसके कारण से हमारे बच्चों को ही पता नहीं है। हमारे केवल धार्मिक व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं, हम जैसे परंपरा से जुड़े हुए हैं, हमें ही पता है कि आज हमारा नव संवत्सर है, कितना पवित्र दिवस है आज हमारे लिए। लेकिन 31 दिसंबर को 30 दिसंबर को क्या शराब फराब पी करके पार्टी मना करके नए साल हमारे लोग मनाते हैं। तो ये इसकी गुलामी का ये कारण है। तो धीरे धीरे आप शास्त्र पढ़ेंगे, उस हिसाब से जिएंगे, तो निश्चित रूप से भारत से आपका परिचय होगा। तो नव संवत्सर के अवसर पे आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तभी हमारी संस्कृति बचेगी, तभी हमारा शास्त्र बचेगा और हमारा आचरण भी पवित्र होता जाएगा। अब आते हैं कि इस ग्रंथ के अनेक टीकाकार हुए हैं, न्याय दर्शन ग्रंथ के। एक के प्राचीन टीकाकार है आचार्य वात्स्यायन। आचार्य जी, आज आर्य समाज स्थापना दिवस भी है। हाँ, निश्चित रूप से एक और बिंदु इसमें हमें जोड़ना चाहिए। महर्षि दयानंद को ये रहस्य निश्चित रूप से पता था, तो उन्होंने आज जैसे पवित्र दिवस के अवसर पे आर्य समाज की स्थापना की थी। तो उसके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां हैं। हाँ, अब प्रसंग पे आते हैं। हमने वेदों का भी आविर्भाव आज ही हुआ था। क्या बढ़िया है। सृष्टि संवत्सर के प्रकरण को अगर हम लेंगे तो हमारे ज्योतिष शास्त्रकार प्रमाण दे करके इसकी पुष्टि करते हैं कि निश्चित रूप से वेदों का जो अग्निमीले पुरोहित आदि मंत्र का दर्शन है, तो आज से ये मंत्र दर्शन शुरू हुए थे। तो निश्चित रूप से ये भी एक पवित्र दिवस है। और
आप सभी इस विषय से भलीभांति परिचित हैं। आइए मैं पुनश्च जो आलोचना का विषय है मैं स्पष्ट करता हुआ चलता हूं। आपने देख लिया न्याय दर्शन का काल, मैं मानता हूं ईसा पूर्व 6000 साल इसका समय होना चाहिए और प्रमाण भी दिया। अब फिर मैंने देखा गौतम आचार्य उतने प्राचीन आचार्य हैं, तो फिर हमें देखना है कि इस न्याय दर्शन पे एक बढ़िया टीका मिलती है जो आज आप पढ़ने वाले हैं, वात्स्यायन इनका नाम है। तो ये वात्स्यायन आचार्य की ये प्राचीन टीका है, अनेक टीका इसमें लिखी गई थी लेकिन कालक्रम से ये तो नष्ट हो गई है, लेकिन महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में इसका उल्लेख किया है। ऋषि भाष्य का अध्ययन करना चाहिए। तो संयोग से सांख्य दर्शन में तो ऋषि भाष्य नहीं मिलते, वेदांत में भी ऋषि भाष्य हमें नहीं मिल पाते हैं, वैशेषिक में प्रशस्त पात के भाष्य मिलते हैं लेकिन वो टूटा फूटा है, लेकिन संयोग से न्याय दर्शन के कंप्लीट भाष्य मिल जाते हैं हमें। तो हम निश्चित रूप से सौभाग्य के धनी हैं। अनेक विषय इससे हमें और अधिक स्पष्ट होंगे जो सूत्रों में स्पष्ट नहीं हुए हैं। तो अब ये वात्स्यायन का काल क्या रहेगा? वात्स्यायन को हम कहते हैं कौटिल्य, चाणक्य, हमारे पुष्पा मैडम जी जानती हैं इस पे, चाणक्य अर्थशास्त्र पे उनका बड़ा कार्य है। लेकिन तत्वतः देखा जाए कि ये चाणक्य के समय समकालीन नहीं है, ये बहुत प्राचीन है। जब जैन बौद्ध आदि दर्शन का विकास नहीं हुआ था तो उस समय इनके भाष्य हमें प्राप्त होते हैं। जैन बौद्ध के कुछ सिद्धांत इसमें दिखाई पड़ते हैं। विद्वान लोग यहाँ शंका उठाते हैं कि जैन बौद्ध दर्शन के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए इन्होंने इस तरह के भाष्य बनाए, लेकिन ये नहीं है। जितना जितना टीका से आपका परिचित होता जाएगा, भाष्य से परिचय बढ़ेगा, तो आपको पता लगेगा कि जैन बौद्ध दर्शन से बहुत पहले ये हमारे वात्स्यायन आचार्य हुए होंगे। संभवतः वही कामसूत्र के लेखक हों, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वही आचार्य इस तरह न्याय दर्शन के भाष्य लिखने वाले हैं। ये तो अध्ययन का विषय है, लेकिन हमें खुशी है बड़ी प्राचीन टीका के साथ हमारा संबंध हो रहा है। आइए अब विषय को चलते हैं। कल एक विषय हमने लिया था प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति और प्रमाता। इन चारों विषयों के बारे में हमें थोड़ी जानकारी लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि इसी टीकाकार की एक रुचि है, अभिरुचि है, इस ग्रंथ में प्रवेश करने से पहले ये चार चीजें हमारे विद्यार्थियों को स्पष्ट हो जानी चाहिए। ये मेरा कोई आग्रह नहीं है, टीका अभी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। तो इससे पहले टीका हम जल्दी पढ़ लें, तो इसलिए इसकी तैयारी में करा रहा हूं। एक बार आप नोट करें कि अब परिभाषा में बता देता हूं। प्रमाण का मतलब है जिस साधन से हम कुछ जानने लगते हैं वो आपका प्रमाण है। प्रमाण एक साधन है जिस साधन से हम कुछ जानने लगते हैं, कोई कार्य करते हैं। जो साधन है, करण है, कारण है, उसी का नाम प्रमाण है। अब देखते हैं प्रमेय क्या है। प्रमेय का मतलब है कि प्रमाण का उपयोग करके जो वस्तु जानी जाती है, प्रमाण का हमने उपयोग किया और जो वस्तु हमें जानी गई, जो उपलब्धि हुई, तो उसका नाम है प्रमेय। और फिर इसमें प्रमिति क्या है कि प्रमाण का उपयोग करके प्रमेय का जो हल्का हमें ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में जो गहराई हमें प्राप्त हुई। सूर्य है, सूर्य के बारे में हमने अध्ययन किया, वर्षों जब खोज की दूरबीन आदि का। आचार्य जी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, आवाज आ जाएगी धीरे धीरे, हल्की आ रही है। तो तो ठीक आ रही है, ठीक आ रही है आचार्य जी। हाँ ठीक है, इधर भी ठीक है। हमने प्रमाण का प्रयोग कर प्रमेय का जो सामान्य ज्ञान प्राप्त किया था, वह ज्ञान जब गहरा होने लगा, प्रमेय से संबंधित जितना हम समझ सकते थे उतने ज्ञान जब हमें मिलने लगे, तो और छोर सभी प्रकार के ज्ञान जब हमें प्राप्त हो गए,
एक अल्पज्ञ है, मैं पहले कह रखा हूं 100% ज्ञान हमें होगा ही नहीं। इस शरीर में देखिए हम वर्षों एक आत्मा के साथ निवास करते हैं, इस आत्मा को पता ही नहीं है ये शरीर छोड़ के कब जाना है, अब क्यों बैठी है ये आत्मा, पता ही नहीं। कितनी मतलब परतंत्रता है, आप देखिए निकल नहीं सकता। आपको जबरदस्ती इसको मार भगा करके हम आत्महत्या कर लें तभी आत्मा निकल जाए, अलग बात है, कानून हाथ में लेने की अलग सजा है, लेकिन इसकी व्यवस्था देखिए। तो इसलिए 100% ये आत्मा सक्सेस नहीं है कि उसको सारा ज्ञान हो जाए, और ये इतना कमजोर है अभी भी हम बेहोश हो जाए, अगर दूसरी मदद ना करें ये होश में नहीं आने वाला। देख रहे हैं हमारी कितनी छोटी सी औकात है। तो इसलिए इस औकात में हम सोचते हैं हम बहुत कुछ जान लिए, बहुत कुछ कर लिए, लेकिन वास्तविक रूप से हम कुछ भी नहीं जानते हैं, और जो कराता है वही ईश्वर कराता है, और उसके हाथ में एक प्रमाण है हमारा कर्म, तो उस हिसाब से वो कराता है। कहीं कहीं चर्चा में थोड़ी गहराई आ जाती है, और अधिक गहराई आती जाएगी जब आप अध्ययन करेंगे। तो आपने समझ लिया प्रमिति, प्रमेय से जुड़ी सारी जानकारी, गहरी जानकारी का नाम है प्रमिति। ये प्रमिति किसको प्राप्त होती है बताइए? प्रमाता को। ये प्रमिति प्रमाता को प्राप्त होती है। प्रमाता यानी जानने वाला। तो प्रायः प्रमाता, प्रायः शब्द जोड़ेंगे, प्रायः प्रमाता चेतन होता है। अभी इसको स्पष्ट करेंगे। प्रायः प्रमाता चेतन होता है। मैं आप सभी लोगों को देख रहा हूं, जैसे आपके निकटवर्ती होऊंगा आपके गुण दोषों के बारे में परिचय प्राप्त करूंगा, क्योंकि व्यक्ति के दो स्वरूप होते हैं, एक तो बाथरूम का फेस होता है और एक के पेंडल का मंच का फेस होता है। तो निश्चित रूप से गहराई से प्रवेश करने पर हमें प्रमिति होगी, और जो प्रमिति होगी किसको होगी? ये प्रमिति ना प्रमाता को ये ज्ञान होगा। तो प्रमाता चेतन अगर माने, प्रायः शब्द लगा के अगर इसको चेतन माने, तो दो तरह के प्रमाता होंगे। एक प्रमाता तो ईश्वर है, कण कण में वो हमें देख रहा है। निश्चित रूप से ईश्वर प्रमाता है, और किसको देख रहा है? हमें देख रहा है। हम प्रमेय हैं ईश्वर के सामने, हम प्रमेय हैं, और ईश्वर भी हमारे कर्म फल की ओर जब नजर डालता है तो उस समय उसको प्रमिति होती है, क्योंकि ईश्वर परम चेतन है। तो इसलिए ईश्वर के निष्ठ प्रमिति होती है, समझ होती है, और ईश्वर के निष्ठ प्रमिति होने के कारण ईश्वर हमें प्रमेय के रूप में देखता है, हमारे कर्म फलों को जानता है। अब इसको घुमा दीजिए, हम प्रमाता हैं। हम अगर प्रमाता हैं, हम किसे देखना चाहते हैं? ईश्वर को देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है कि जिसने हमें इस जन्म में डाला, कम से कम उसके लिए तो आभार व्यक्त कर सकें, उसका धन्यवाद तो दे सकें, या अगर हम दुखद स्थिति में हैं तो हमारी जो गालियां हैं वो तो वहां तक पहुंचा सकें, हमारी शिकायतें पहुंचा सकें। तो हर हालत में हमें ईश्वर की चाह होती है, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो। तो इसलिए ईश्वर प्रमेय है, हम सभी प्रमाता हैं। और जब शास्त्र का अध्ययन करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, और मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी अंतःकरण को साधन बनाएंगे, तो इन सभी की मदद से ईश्वर से जुड़ी जो प्रमिति है, जितनी जानकारियां हम प्राप्त करने लायक हैं, उतनी जानकारियां जब हम बटोर लेंगे, तब फिर हम कहेंगे कि ईश्वर निष्ठ प्रमिति, ईश्वर से जुड़ी प्रमिति मुझ में है, विद्यमान है, हम में विद्यमान है। तो इस तरह प्रमाता के दो भेद हो गए। प्रायः चेतन प्रमाता होता है। अब इसको थोड़ा घुमा देते हैं। अब पहले प्रमाण प्रमिति को घुमाते हैं, प्रमाण प्रमेय को, क्योंकि इसकी बारीकियां आज आप समझ लें। मैं मार्केट गया, 1 किलो 2 किलो नहीं 5 किलो मुझे सब्जी लेनी थी, आलू सस्ते हैं, मुझे 5 किलो लेने थे। तो अब गया, उसके पास 1 किलो का बांट था,
तो फिर उसने तौला, तो इसको 2 किलो करने के लिए उसने जो पहले 1 किलो तौला था उस बांट के ऊपर रख दिया। तो अब उसको 2-2 किलो तौलने में बड़ा आसान हुआ। तो तात्पर्य ये हुआ, जब 1 किलो उसने सब्जी वहां तौली तो उस समय बांट वहां क्या था, प्रमाण था। बांट रूपी प्रमाण से 1 किलो रूपी सब्जी उसने तौली। ये पहली बात हुई। अब उसको जल्दी काम फिनिश करना था और ग्राहकों को देखना था, तो इसलिए जब उसने आलू को उठा करके बांट की जगह रख दिया, जो आलू हमारे लिए प्रमेय था, क्योंकि पहली स्टेज में वही जो प्रमाण है उसने आलू रूपी प्रमेय को वजन किया, लेकिन जब दूसरी स्थिति हुई, जो आलू रूपी प्रमेय था वह अब जब बांट के पास पहुंच गया तो उस समय आलू और बांट ये दोनों प्रमाण बने और 2 किलो और नए 2 किलो यहां प्रमेय की उत्पत्ति हुई। तो यानी तात्पर्य ये हुआ, जो प्रमेय है वह प्रमाण भी बन सकता है। इस इक्वेशन का अभिप्राय यही है कि जगह बदलने पर, स्तर बदलने पर जो आज प्रमाण है वह प्रमेय भी बन सकता है, जो प्रमेय है वह भी प्रमाण बन सकता है। अभी आपने देखा, तो प्रमेय स्वयं प्रमाण बन जाता है और प्रमाण से हम प्रमेय की तुलना करते हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने मैं रखता हूं। देखिए कि कैलकुलेटर है, इसको हम और देखते हैं। कैलकुलेटर में तो कोई चेतनता है नहीं, हमने कुछ संख्याएं डाली, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया, 125 रिजल्ट दे दिया। तो अब ये कैलकुलेशन करता कौन है? यहाँ प्रमाण प्रमेय की हम संगति बैठाते हैं कि चेतन तो इनपुट कर दिया उसके अंदर डाटा और रिजल्ट उसने बता दिया। रिजल्ट बताने का काम तो प्रमिति का है, लेकिन तात्पर्य यही है कि जो कैलकुलेटर आपके सामने है वह प्रमाण भी है और प्रमिति भी है। यानी उलट पुलट, हर परिस्थिति में उलट पुलट की स्थिति बनी रहती है। तो इसलिए तो अभी मैंने क्या कहा था कि प्रायः जो प्रमाता है वो चेतन होता है। प्रायः इसलिए लगाया था, देखिए यूक्रेन पे ड्रोन हमला हो रहा है, अब उस आदमी तो बैठ करके वहां हमला नहीं कर रहा है, जैसे सॉफ्टवेयर उसमें लोड है, जैसे वो ट्रैक करता है कि उसके जो रेंज, तो उस रेंज पे चलते ही वो हमला कर देता है। जैसे आपके सेंसर्स लगे होते हैं, हाथ आपके नीचे आते ही, प्रमेय नीचे आते ही वो स्वयं प्रमिति करके प्रमाता स्वयं बन जाता है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं बड़े डोर से एयरपोर्ट में आप चलते ही वो आपको सेंसर से पिकअप करके डोर खोल लेता है। तो इस तरह से अभिप्राय है, इस तरह की के उदाहरणों से हम स्पष्ट अनुमान लगाते हैं प्रमाण भी प्रमेय बन सकता है, प्रमेय भी प्रमाण बन सकता है। प्रमाण प्रमिति प्रमेय में उथल पुथल की स्थितियां हो सकती है। तो इसलिए आज जो प्रमाण है इसी से घटना से जुड़ा हुआ, वो आगे चल करके प्रमिति भी बन सकता है, प्रमेय भी बन सकता है, प्रमाता भी बन सकता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। शीशे में मैंने अपने चेहरे को देखा, एक उदाहरण है। तो देखने वाला कौन है? चेतन है, प्रायः चेतन प्रमाता होता है। मैं प्रमाता शीशे में किसे देखा? मुझे देखा। मैं स्वयं मुझको देख रहा हूं, यानी मैं भी यहाँ प्रमाता हूं। देखिए मैं भी यहाँ प्रमेय हूं। साधन कौन है? शीशा यहाँ साधन है। अब इसको और बारीकी से देखते हैं। मैं अपनी आंखों को देखना चाहता हूं, अब कहा? शीशे के माध्यम से। तो शीशा तो साधन बना। साधन बनने के बाद मैं किसे देख रहा हूं? अपनी आंखों को देख रहा हूं। और अगर आंखों को देख रहा हूं, आंखों से ही तो मैं शीशा देख रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में हमें प्रमाण में 2 भेद करना पड़ेगा, एक गौण प्रमाण, एक मुख्य प्रमाण।
एक, हाँ, गौण प्रमाण एक मुख्य प्रमाण, आंख ही यहाँ मुख्य प्रमाण है, गौण प्रमाण यहाँ शीशा है। और इन दोनों के प्रयोग से मैं अपने स्वरूप रूपी प्रमेय को स्वयं प्रमाता देख रहा हूं। और मेरे आंख में कुछ धब्बा है, मेरे आंख में मोतिया है, तो इसको मैं बारीकी से देख रहा हूं, प्रमिति भी मुझके मेरे अंदर ही हो रही है। तो इस तरह जो अध्ययन है, ये अध्ययन आपको आगे सहायता अवश्य प्रदान करेगा जब ईश्वर को हमें देखना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियों से हमें हो जाता है। जो नहीं दिखता आंखों को, वो कान से भी सुनाई पड़ता है, या त्वचा से भी उसका अनुभव होता है, सुन करके भी हम जान लेते हैं, चख करके भी हम जान लेते हैं, भले ही न दिखाई पड़े, इस तरह कुछ लिक्विड टाइप हो, न दिखाई पड़े, लेकिन कुछ स्वाद में भी वो अनुभव में आ जाए। तो इसी तरह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव का विषय होता है। अब ज्ञानेंद्रियां यहाँ क्या है? यहाँ साधन है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी प्रमेय का ज्ञान होता है, और ये टेस्टी है या जोर से आवाज है, इस प्रमिति का ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न होता है। अगर वह ईश्वर की देख रेख के लिए, व ईश्वर को दर्शन करने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए ये 5 ज्ञानेंद्रियां प्रवृत्त हो, तो न तस्य रूपम करणम न विद्यते। इन आंखों से, इन साधनों से आप ईश्वर को देख नहीं सकते। केवल अस्तित्वानुमंतव्य, हाँ ईश्वर है, हाँ ये आकाश दिखाई पड़ रहा है। बाहर जाकर के एक बार आकाश को आज जाके देखिए कि इधर से उधर तो कुछ कन्नात जैसे दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो शास्त्रकार क्या कहते हैं? अस्ति इति एव अनुमंतव्य, यहाँ तो कुछ है, इस तरह कंसेप्ट बना के चलो। नहीं है तो नहीं दिखता, कुछ है तो कुछ दिखाई पड़ रहा है, भले ही भ्रांति हो, भ्रम हो, लेकिन कुछ तो है। तो इस तरह कंसेप्ट मान के चलेंगे। जैसे जैसे आपका अध्ययन होगा, फिर आप मेडिटेशन आदि पे जाएंगे, तो उन दोनों के मदद से, दोनों के बल पे आपको कुछ नया अनुभव होगा। तो इस तरह ये शास्त्र का सिद्धांत है। तो हमें प्रमाण रूपी, मन रूपी प्रमाण से, मन कहते ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 साधन रूपी प्रमाणों से हमें ईश्वर को जानना है। ईश्वर की पूरी जानकारी हमें चाहिए, वो प्रमिति के रूप में हमें चाहिए, और हम स्वयं प्रमाता बन करके ईश्वर का साक्षात्कार करें। अब क्यों नहीं हो रहा है साक्षात्कार? क्योंकि अभी मन, अंतःकरण मलिन है। तो मलिन अंतःकरण होने के कारण राग द्वेष इसमें भरे हुए होते हैं, अज्ञान अविद्यादि इसमें अभी विद्यमान है। जैसे जैसे साफ होता जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ नया अनुभव हमें होता जाएगा। तो अगर कहेंगे नहीं ये भ्रांति है, भ्रांति का प्रश्न ही नहीं है। जैसे आप रात में सो जाते हैं, निद्रा में उठने के बाद आपको लगता है अरे इतने से इतने बजे तक मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई दुख नहीं हुआ, कोई गोली नहीं खानी पड़ी, सिर में कितना दर्द था, कोई अनुभव नहीं हुआ। इतने से इतने समय तक आपको रिलैक्सेशन अगर मिला, तो उसी से आप अनुमान लगाइए कि ऐसा भी एक अवसर होगा जरूर इस संसार में, इस सृष्टि में, कि एक लंबे समय तक हमें न भूख की, न प्यास की, न तनाव की, न मृत्यु की, न जन्म होने की, न क्या है कि सांसारिक जो भोग है उसकी किसी की कामना नहीं रहेगी, किसी की पीड़ा नहीं रहेगी। तो इसी स्थिति को हमें प्राप्त करना है, तो इसलिए ये कुछ प्रयास है। तो ये प्रमाण, प्रमिति, प्रमेय की जो प्रक्रिया है यही पूरी होती है। अब आते हैं हम कुछ नए विषय की ओर चलते हैं। मैं कुछ आपको सीट शो कराता हूं, क्योंकि पहले हमें भाष्यकार से परिचय प्राप्त करना होगा, ताकि हमें एक बड़ा आनंद आएगा। शैली भाष्यकार का हम समझेंगे, और मैं समझता हूं कि ये शैली भाष्यकार की जो होगी वो आपको निश्चित रूप से कठिन होगी। देखिए, ये हमारे न्याय दर्शन के पृष्ठ हैं, शुभारंभ यहीं से करते हैं। हाँ, सबको दिख रहा होगा। अब देखिए, श्री ही इसने
किसी प्रकाशक ने, ये चौखम्बा वालों ने इसमें श्री लिख दी। न्याय दर्शनम वात्स्यायन भाष्य, वात्स्यायन भाष्य सहित हिंदी व्याख्योपेतम, ये था। अब यहां से शुरू करते हैं। अथ प्रथमाध्याय प्रथमान्हिकम। अध्याय किसे कहते हैं ये मैं स्पष्ट करता हूं। अधीते इति अध्यायः, धी में बड़ी मात्रा, अधीते इति अध्यायः। बैठते ही जिस प्रकरण को एक झटके में समाप्त कर दिया जाता है तो उसका नाम अध्याय है। इसको पढ़ने के लिए हमें, मैं लगता हूं हमें 20 कक्षाएं लगेगी ये प्रथम अध्याय को पूरा करने में। तो इसलिए ये किस लिए, फिर किन लोगों के लिए ये संकेत है? जो विद्वान लोग हो चुके होते हैं, तो ये लोग एक झटके में इन सबको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो एक बैठक में पढ़े जाने वाले जो प्रकरण है उसका नाम अध्याय है। अब आया प्रथमान्हिकम, इसको तोड़ते हैं। प्रथम जमा आन्हिकम। आन्हिकम का अर्थ है अहनि भवम आन्हिकम। एक दिन में, भले ही ये 2 बैठक हो, 3 बैठक हो, एक दिन में इतना प्रकरण, ये प्रथमाध्याय के प्रथम जो पाद है जिसे आन्हिक कहा गया, उसको हमें पढ़ लेना चाहिए। इससे स्पष्ट हुआ कि प्रथम अध्याय पढ़ने के लिए 2 आन्हिक 2 दिन में प्रथम अध्याय पढ़ लिए जाते थे। किस समय ना, ये गौतम महर्षि के समय पे। अब तो हमें 20 40 कक्षाएं लेनी होगी, क्योंकि प्रथम 30 कक्षा में पूरी हो जाएगी। देखते हैं, अगर भाष्य नहीं लेते हैं तो और जल्दी भी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा रोचकता आपको जिससे मिले। तो ये दोनों स्पष्ट हो गया कि जल्दी जिस प्रकरण का अध्ययन कर लिया जाए, अधीते इति अध्याय, और एक दिन में जिस प्रकरण को पूर्ण कर दिया जाए उसका नाम आन्हिक है। तो इस तरह अब देखते हैं भाष्यकार कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ अथ जो शब्द है, ये अथ शब्द का अर्थ मंगल वाचक है। दूसरा है अथ का मतलब अधिकार अर्थ। अधिकार अर्थ में अथ शब्द का प्रयोग होता है। अधिकार का मतलब है कि जब आपने मन बना लिया, जब आपने न्याय शास्त्र की प्रशंसाएं सुन ली, जब आपके अंदर एक इस तरह अध्ययन करने की एक प्रवृत्ति जागृत हो गई, तो इन सभी के सिद्ध हो जाने पर अथ अधिकारार्थ, इतने अधिकार आपको प्राप्त हो जाने पर आप न्याय शास्त्र की ओर चलते हैं। तो वो जो न्याय शास्त्र एक छोटा सा प्रकरण आपके सामने रखता है और प्रथम दिन में जितना प्रकरण का अंश पढ़ा जा सकता है ये आपके सामने है। तो इस तरह अब वात्स्यायन के ये कुछ प्रकरण हैं, इसको समझते हैं। प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात अर्थवत प्रमाणम। इसको स्पष्ट करने से पहले एक बात और भी स्पष्ट कर देता हूं कि अब हमने जो प्रमाण, प्रमिति, प्रमेय आदि जो अध्ययन किया उसी की चर्चाएं यहाँ होगी। तो इसलिए केवल मैं दिखाता हूं, आगे मैं कई जगह भाष्य भी छोड़ूंगा, तो इसलिए इनकी शैली दिखाता हूं। यही चर्चा, ये संपूर्ण अभी जो 2 पेज आज पढ़ेंगे तो उसी में इन्हीं की चर्चा है। कई जगह हमें ऐसे प्रकरण छोड़ने पड़ेंगे। अब देखते हैं, प्रथम प्रकरण है प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ। प्रमाण से अर्थ की प्रतिपत्ति, अर्थ की जानकारी प्राप्त होने के कारण प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ। फिर आगे क्या कहते हैं, प्रवृत्ति सामर्थ्यात, प्रवृत्ति में सामर्थ्य उत्पन्न होने से अर्थवत प्रमाणम, प्रमाण को हम सार्थक मानते हैं। यानी प्रमाण किस लिए चाहिए? क्योंकि प्रमाण से अर्थ की प्रतिपत्ति होती है। हाँ, ये गलत व्यक्ति अगर कोई कहा बताओ प्रमाण क्या है, कौन सा गलत काम किया, तो इसलिए जैसे वो बताएगा तो उसकी गलतियां पकड़ में आएगी, या आरोप लगा रहा है वो पकड़ में आएगा। तो निश्चित रूप से प्रमाण से ही अर्थ की प्रतिपत्ति होती है। प्रतिपत्ति यानी समझ उत्पन्न होती है। तो इस अर्थ की समझ उत्पन्न होने पर व्यक्ति प्रवृत्ति में सामर्थ्य को प्राप्त करता है। किसी कार्य में प्रवृत्त होने में उसको सामर्थ्य मिलता है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि अर्थवत प्रमाणम, ये संधियां है, मैं खोल देता हूं। तो अर्थवत प्रमाणम, प्रमाण निश्चित रूप से कोई ना कोई अर्थ देने वाला है।
तो इस तरह ये ग्रंथकार कहते हैं हमें प्रमाण चाहिए अर्थ समझ के लिए। अर्थ समझ प्रमाण के साथ हो जाने पर कार्य करने में रुचि होगी, और कार्य करने में रुचि होने से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अर्थवत प्रमाणम, प्रमाण जो है वो अर्थ को देने वाला है, प्रयोजन सिद्ध करने वाला है। तो इस तरह इसका ये अर्थ है। अब आगे पढ़ते हैं, इसको स्पीड में पढ़ता हूं, कोई खास इसमें बात है ही नहीं। अब आते हैं अर्थस्तु सुखम। अर्थ क्या है? फिर प्रमाण से अर्थ की प्रतिपत्ति होती है। प्रमाण हमें क्या क्या बताता है? सुखम, सुख हेतुश्च। देखिए सुख क्या है संसार में और सुख का हेतु क्या है। जिसे आप सुख मानते हैं, शास्त्र मानता है, सभी मानते हैं, वही सुख है। जिसे थोड़े ही लोग सुख मानते हैं वो सुख नहीं। तो निश्चित रूप से अगर सुख शास्त्र और सार्वजनिक जिसे स्वीकार करते हैं, तो वो सुख अगर हमें चाहिए तो उसके हेतु क्या है ये भी समझ लेना चाहिए। किन किन स्थितियों से गुजरने से सुख हमें मिलेगा। और जब सभी इसको दुख मानते हैं, उस दुख का हेतु क्या है ये भी समझ लेना चाहिए। तो ये चारों के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करता है कौन? यही प्रमाण प्रदान करता है। प्रमाण से सुख और सुख का कारण, दुख और दुख का कारण हमें पता लगता है। आगे करते हैं, कहते हैं स्वयं प्रमाणोर्थ परिसंख्येय सह अयम प्रमाण। जो प्रमाण उपयोग करके हम इन चारों को जानते हैं, प्रमाण अर्थ अपरिसंख्येय, ये प्रमाण की संख्या बहुत अधिक है। ये प्रमाण की शायद ये तीसरी पृष्ठ आ गई, मुझे दूसरी पृष्ठ पे चलना था। हाँ चलिए देखते हैं, मुझे निकालने में त्रुटि हुई है। ये तीसरा है। एक मिनट वेट करते हैं। नहीं ठीक है, यही है हमारे पास। अब देखते हैं स्वयं प्रमाणो अर्थो अपरिसंख्येय। ये जो प्रमाण है उसका जो अर्थ है, प्रमाण से ये चार जो अर्थ हमने बताए इतना नहीं है, अनेक अर्थ भी इससे प्रमाण से हमें उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसकी गिनती हम नहीं कर सकते। प्राणभृद भेदस्य अपरिसंख्यत्वात्, क्योंकि प्राण धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या असंख्य है। तो हर एक व्यक्ति के पास एक अलग बुद्धि है, तो अलग समझ है, तो अलग उपलब्धि है। तो इसलिए प्रमाण से यही चार अर्थ मिलेंगे, ये कोई राजाज्ञा नहीं है। अनेक अर्थ इसमें हमें मिल सकते हैं, क्योंकि व्यक्तियों के भेद अनंत हैं। अर्थवती च प्रमाणे प्रमाता प्रमेय प्रमिति अर्थवंती भवंती। तो अर्थवती च प्रमाणे, प्रमाण जब अर्थवान बन जाता है तो उसके पीछे कारण होते हैं प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति। ये सब इसके पीछे कारण होते हैं। फिर कहते हैं कस्मात, क्यों ऐसे क्यों कहते हो कि प्रमाण चाहिए, प्रमाता चाहिए, प्रमेय चाहिए, प्रमिति चाहिए, इन चारों से ही प्रमाण अर्थवान बनता है। तो वही परिभाषा जो हमने अभी पढ़ी है यहाँ बताई गई है कि अन्यतमापाय अर्थस्य अनुपपत्ते है। और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि प्रमाण से आप एक विशेष अर्थ प्राप्त करेंगे और आपका जीवन निर्वाह के लिए वो अर्थ सार्थक होगा। और कोई उपाय नहीं है। प्रमाण से भले ही असंख्य अर्थ मिलते हो, इन चारों के कैटेगरी में गुजर करके आप निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो कहते हैं तत्र जस्य इप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्ति सब प्रमाता। यहाँ इप्सा यानी प्राप्ति, जिहासा यानी छोड़ना। जस्ट इसको सुनते रहिए, केवल आपको सूत्रकार से थोड़ा परिचय हो जाए। मैं बताऊंगा ये भाष्य कितना हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, फिर आगे हम कहीं कहीं प्रकरण में इसको स्किप भी करेंगे। तो अब कहता है कि जब प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति और प्रमाता को हम जान लेते हैं, तो इससे किसको हमें ग्रहण करना है, किसको छोड़ना है, इस बारे में रुचि उत्पन्न होती है। तो यही रुचि जिसमें उत्पन्न होती है वो प्रमाता कहलाता है। हमने पढ़ा अभी प्रमाता क्या है ना, प्रायः चेतन व्यक्ति प्रमाता होता है, वही छोड़ता है, वही ग्रहण करता है। सजेनायम अर्थम प्रमिणुति तत्प्रमाणम, वो जिस अर्थ को ग्रहण करता है वही प्रमाण है, क्योंकि उसको वो अच्छा लगता है। ज्वर्थ प्रमीयते
तद प्रमेयम। तो अब स जो अर्थम प्रमिणोति, वो जिन साधनों से इसी पदार्थ को मुझे जानना है इस तरह प्रवृत्त होता है, तो वही प्रमाण यहाँ, वही साधन यहाँ प्रमाण होता है। और उस साधन से वो जिसे जानता है उसको प्रमेय कहते हैं। जत अर्थ विज्ञानम सा प्रमिति, उससे जो विस्तृत ज्ञान मिलता है वही प्रमिति। चतस्रसु चैवम विधासु अर्थ तत्वम परिसमाप्यते। इस तरह इन चार कैटेगरी में संसार के सारे पदार्थ आ जाते हैं। कोई प्रमाण होगा, कोई प्रमेय होगा, कोई प्रमिति होगा और कोई प्रमाता होगा। फिर कहते हैं कि जो असद वस्तु है उसकी जानकारी आपको कैसे होगी? वस्तुएं तो है, दिखती नहीं है। हवा है, दिखती नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन है, दिखती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसका भी समाधान करते हैं। किंग पुनस्तत्वम सतश्च सद्भावो असतश्च असद्भावः। फिर कहते हैं कि निश्चित रूप से जो है उसका सद्भाव होगा, जो नहीं है उसका असद्भाव होगा। यानी जो है वो दिखाई पड़ेगा, जो नहीं है उसका असद्भाव होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। तो तत् सदिति गृह्यमाणम तथा भूतम अविपरीतम तत्वम भवति। सत सदिति गृह्यमाणम, जिसे आप सत कहते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके द्वारा गृहीत होगा, आपके ज्ञानेंद्रियों के द्वारा गृहीत होगा। अगर ज्ञानेंद्रियों से गृहीत नहीं हुआ तो मन बुद्धि आदि अंतःकरण के द्वारा गृहीत होगा। और अविपरीतम तत्वम, विपरीतता यहाँ नहीं रहेगी, भ्रांति संदेह नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से यथार्थ तत्व प्रदान करेगा। और जो असत है, असत असदिति गृह्यमाणम तथा भूतम अविपरीतम तत्वम, जो है ही नहीं, सत्संग होगा नहीं। खरगोश के सिंह हमने कभी देखे नहीं, आकाश में कुसुम है, फूल खिला हुआ है, कभी देखे नहीं, जो नहीं है। तो निश्चित रूप से इसी सत से वो ग्रहण हो जाएगा कि सत का प्रमाण यहाँ लागू नहीं होता है, निश्चित रूप से यहाँ वो वस्तु है ही नहीं। तो इसलिए इसी सत प्रमाण से असत का भी हमें ज्ञान हो जाएगा। कथम उत्तरस्य प्रमाणेन उपलब्धि रीति, कहते हैं कैसे सत से असत को आप जानेंगे? ये कहते हैं सत्य उपलब्ध माने तदनुपलब्धे। जो है वो उपलब्ध होगा, जो नहीं होगा उसकी उपलब्धि नहीं होगी। जब ऐसी स्थिति में हम गुजरेंगे तो फिर निश्चित रूप से असद वस्तु का जो स्वरूप है वो हमें स्पष्ट होगा। तो अब यहाँ कहते हैं कि उदाहरण के माध्यम से देखिए, प्रदीपवत, जैसे प्रदीप है, हमने अंधेरे कमरे में एक दिया जला दिया, उस कमरे में जितने घड़े रखे थे वो सारे दिखाई पड़े, लेकिन जो है नहीं वो नहीं दिखाई पड़ा। तो निश्चित रूप से इसी न्याय से आप ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करिए, और आपके अंदर अगर अज्ञानता है वो निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगी आपके व्यवहार में। तो धीरे धीरे चुन चुन करके उनको निकालिए। वही बात ये कह रहे हैं, यथा दर्शकेन दीपेन दृश्य गृह्यमाणे, जैसे दिखाने वाले दीपक से जब हमने गृह्यमाण दृश्य को देखा, तदीव जन्न गृह्यते, और निश्चित रूप से हमने तत्इव उन वस्तुओं को देखा, जन्न गृह्यते, जो गृहित नहीं हुआ, यानी उस दीपक से दिखाई नहीं पड़ा, तन्नास्ति, वो नहीं है। तो यदि अभविष्य दिदमिव विज्ञास्य, तो अगर होता तो दिखाई पड़ता, विज्ञान भावान्ना स्थिति, वो न होने के कारण दिखाई नहीं पड़ता। एवं प्रमाणे न सति गृह्यमाणे तदिव जन्न गृह्यते। तो इससे पुष्ट हुआ कि अगर हो करके नहीं दिखता है तो ये कथन भ्रांति है। जन नास्ति, जो नहीं है वो नहीं दिखता है, अगर होता तो विज्ञान से तो दिखाई पड़ता। विज्ञान भावान्ना स्थिति तदेव सतः प्रकाशकम। इससे स्पष्ट हुआ कि निश्चित रूप से सत ही प्रकाशक होता है। किसका? न असदिति प्रकाशयति, असत का। तो असत का सत ही प्रकाशन करता है। तो निश्चित रूप से इस उदाहरण से भाष्यकार हमें ये कहना चाहते हैं कि आप न्याय शास्त्र का अध्ययन कर न्याय शास्त्र की प्रदीप जलाइए और अपने अंदर आप स्वयं को प्रमेय बनाइए और उसके अंदर प्रमिति को ढूंढने की कोशिश करें कि क्या क्या गलतियां अभी मेरे से होती है। मैं अभी क्रोध करता हूं, गुस्सा करता हूं, इसको मुझे हटाना है। मैं अभी असत्य बोलता हूं, इसको हटाना है। तो कैसे कैसे हमें इसको क्या क्या बैरियर लगा करके हटाना है, ये योग दर्शन में कुछ उदाहरण है। बंता वले ही स्वा आदि मैंने कह रखा है। जब गलत काम करें अपने पर आरोप लगाइए
मैं तो वह कुत्ता हूं जो वमिट भी करता है और चट भी जाता है। तो इस तरह मेरे उद्धार नहीं हो सकता। ये इस तरह बार बार हथौड़ा मारिए, प्रहार करिए अपने पर, तभी जाके कुछ बदलाव होगा। तो इसलिए बड़े ट्रिक उसमें होते हैं। तो इसलिए मैं तो मेंढक और बिच्छू बनने की ओर बढ़ रहा हूं, तो मेरे से ये अच्छा कार्य कैसे होगा। तो इस तरह जो गलत है उसको इन प्रदीपों से देखें और उसको चुन चुन करके निकालिए। अगर नहीं निकालना है, आपको केले भी बेचना है और तमाशा भी देखना है, तो दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकता। तो कहीं राजकुमार की मृत्यु हो जाए और आप उसको देख नहीं पाएंगे, या कहीं हीरोइन के लव सीन निकल जाए तो केला बेचते बेचते वो सीन भी आप मिस कर जाएंगे। तो ध्यान रखना। तो गलतियों को निकालने के लिए ये इस तरह एक बैरियर बना के दिया है। तो कितना ये भाष्य अभी इसमें उपयोगी, आप अध्ययन करके देखिएगा। ये भाष्य जो हिंदी भाष्य बड़ा कठिन है, अब उदयवीर का अध्ययन कर सकते हैं। अब आते हैं प्रमाण की ओर हम बढ़ते हैं। सच्च खलु सोड़ सदा व्यूढ़ मुपदेक्ष्यते। अब हमने कमर कस ली। ये कमर कसली शब्द का अर्थ क्या जानते हैं कि प्राचीन भारत में सभी धोती पहनते थे। महिलाएं तो धोती आज भी पहनती हैं, पुरुष आज पैंट पहनते हैं लेकिन धोती भी पहनते हैं। तो इसलिए धोती बार बार खिसक जाती है, जितना भी गांठ लगाओ। मैं भी धोती पहनता हूं, तो इसलिए समस्या क्या होती है उसमें, तो एक कमर बंद भी हमें बांधना होता है। तो इसलिए कमर कस लेने का मतलब है लड़ाई के लिए हम तैयार हो गए, क्योंकि इस तरह बंधाई करते हैं कि वो भी अब खुलने वाला नहीं। एक तो धोती पहले से गांठ के साथ बंधी है, ऊपर से कमर बंद भी हमने बांध रखा है। तो इसलिए अब हमने कमर कस लिए है कि अब हमने क्या करना है कि न्याय दर्शन रूपी प्रदीपों को जलाना है, प्रज्वलित करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये कहते हैं, ये सूत्र आपको 16 प्रमाणों के बारे में, 16 पदार्थों के बारे में ये सूत्र बताएगा कि इन 16 पदार्थों को आप भली भांति जान लें तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। आप अपना ही इवैल्यूएशन कर पाएंगे, दूसरों का भी कर पाएंगे, और जो बढ़िया होगा उन्हीं को अपनाएंगे और जो गलत होगा उनको छोड़ देंगे। तो क्या है, एक बार मैं पढ़ता हूं, आप बिना माइक खोले इसको भी रिपीट करिए। प्रमाण प्रमेय, प्रमाण प्रमेय, संशय प्रयोजन, संशय प्रयोजन, दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क, दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क, निर्णयवाद जल्प वितंडा, निर्णयवाद जल्प वितंडा, हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानाम, जाति निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानान्निः श्रेयसाधिगमः, तत्वज्ञानान्निः श्रेयसाधिगमः, निः श्रेयसः अधिगमः। निः श्रेयस, निः श्रेयस का मतलब है निर्नास्ति अतिरिक्तम श्रेय यस्मात् सह निःश्रेयसः, जिससे बढ़कर के कोई श्रेष्ठ उपलब्धि नहीं हो सकती है। निर्नास्ति अतिरिक्तम श्रेय यस्मात् सह निःश्रेयसः, इससे बढ़कर कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती है। तो वही निःश्रेयस है, वही ईश्वर के आनंद का अनुभव करना है। तो इन पदार्थों के तत्व ज्ञान हो जाने से निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि हो जानी है। शेयर मार्केट बड़ा छलांग लगाने वाला है। तो इस तरह हमारे शास्त्रकार कहते हैं। तो क्या है, मैं एक बार इसको खोल के बता देता हूं। 1 प्रमाण, 2 प्रमेय, 3 संशय, 4 प्रयोजन, 5 दृष्टांत, 6 सिद्धांत, 7 अवयव, 6 तर्क, 7 निर्णय, 8 वाद, 9 जल्प, 10 वितंडा, 11 हेत्वाभास, 12 छल, 13 जाति और 14 निग्रह। ये 16 होना चाहिए, मेरी गिनती में त्रुटि है, एक बार फिर गिनता हूं। 1 प्रमाण, 2 प्रमेय, 3 संशय, 4 प्रयोजन, फिर 5 दृष्टांत, 6 सिद्धांत, 7 अवयव, 8 तर्क, 9 निर्णय और 10 वाद,
और 11 जल्प, 12 वितंडा, 13 हेत्वाभास, 14 छल, 15 जाति और 16 निग्रह स्थान। 16 है 16। हाँ, इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान हो जाने से निश्चित रूप से आपको ये तत्व ज्ञान हो जाने पर ये व्यवहार में उतरेगा। जैसे जैसे हम जानते जाएंगे व्यवहार में उतारते जाएंगे, संसार में बढ़िया जीवन जिएंगे, किसी के विरुद्ध नहीं जाएंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, तो ये जन्म समाप्त होने के बाद एक अच्छा अवसर मिलेगा, या क्या पता इसी के साथ हम निःश्रेष को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह इन पदार्थों की यहाँ प्रशंसा की गई है। आगे हम पढ़ेंगे प्रमाणों से हमें प्रमेय को जानना है, तो इसलिए हमारा फोकस आचार्य जी से एक बार फिर से दोहरा देंगे, मेरा एक रह गया है, समझ नहीं आई कहाँ से रह गया। ठीक है, एक बार फिर दोहराता हूं। एक प्रमाण, इस पे एक लगाएंगे, 2 प्रमेय, 2 3 संशय, 4 प्रयोजन, 5 दृष्टांत, 6 सिद्धांत, 7 अवयव, 8 तर्क, 9 सातवां एक बार फिर से बोली, 7वां। हाँ, ये अवयव, 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 बस 8 तर्क, 9, बाकी ठीक हो गया ना? हाँ, बाकी सब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो अब हमें निःश्रेष की ओर बढ़ना है। तो मैं समझता हूं कि अब निःश्रेष की थोड़ी चर्चा ही कर लेता हूं, ताकि सत्र को हम बढ़िया ये कर सकें कि ये क्या निःश्रेष की प्राप्ति होगी। एक बार इसके कंसेप्ट सुन लीजिए। जैसे इस संसार में हम रहते हैं, हमें जैसे कल भूकंप आया, अगर संसार में रहते भूकंप दिल्ली में होता तो दर्शन शास्त्र वर्षों से पढ़ाता हुआ व्यक्ति में भी मारा जाता, और आप तो मारे जाते ही हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? भैया हमने तो कोई गलतियां नहीं की, गेहूं के साथ कैसे घुन पिस जाता है, तो उसी तरह संसार में पैदा हुए हैं तो कुछ दुख तो आपको भोगने पड़ेंगे। क्यों भोगने पड़ेंगे? क्योंकि संसार में पैदा होते ही 3 दुख आपके पीछे होते ही है। क्योंकि कुछ दुख तो अपनी गलती से हमें मिल जाती है, वो भयंकर दुख है, इसकी मात्रा 60% है। ज्यादा तरह दुख हमें हमारी गलती के कारण मिलते हैं, और कुछ दुख दूसरों की गलती के कारण मिलते हैं। भैया हमने कुछ नहीं किया, कोई आके गाड़ी ठोक देगा, कुछ नहीं किया, कोई चेन छीन के भाग जाएगा, कोई तलवार चला देगा हम पे, दूसरों की गलती के कारण। कुछ नहीं, जानवर खा जाएंगे, सांप काट खा जाएंगे, छिपकली भी कई बार काट देते, क्या क्या हमारे साथ है। तो ये एक दूसरा दुख आ गया, दूसरों की गलती के कारण। तीसरा है, पता नहीं ये संसार को हम भोगते हैं, प्रकृति भी हम पे हावी हो जाती है, हमें मार डालती है, भूचाल आदि करके, क्या क्या करके हमारे साथ क्या करती है पता ही नहीं है। गाड़ी चल रही होती है, हम बैठे होते हैं ट्रेन में, वहीं क्रैश हो जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है, हम मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए इसके पीछे वजह है, अगर हमारा शरीर नहीं रहेगा, तो जब शरीर ही नहीं रहेगा तो प्रकृति मारेगी किसे बताइए? तो जब दूसरे हमें हमारे पर हमला करेंगे कैसे? हमारी गलती होगी कैसे? तो लेकिन शरीर न रहने पर भी हमारा आत्म तत्व बना रहेगा। तो आत्मा अमर है, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती है, हर जन्म में एक नया शरीर उसको हम दे देते हैं। तो इसलिए जब ईश्वर से जुड़ जाएगा तो ईश्वर उस समय शरीर बनेंगे, तो वहां पहुंचने पर न भूख प्यास, गर्मी सर्दी, बुढ़ापा, बीमारी, न कोई शरीर रहेगा ही नहीं, तो कौन हमला करेगा? तो ऐसी स्थिति में ईश्वरीय दिव्य आनंद का हम अनुभव करेंगे। और इस विचित्र सृष्टि में जब हम कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, कोई दुश्मन नहीं, बैर नहीं, कुछ नहीं, तो ईश्वर इस सृष्टि में, संसार में कैसे निवास करता है, कैसे संसार बनाता है, अव्याहत गति से अन्य मुक्तात्माओं के साथ मिलकर के हम उसका दर्शन करेंगे। हम नहीं जान पाते हैं माँ के गर्भ में बच्चा कैसे बनता है, मन में विचार आया उस समय तो माँ के गर्भ में जाकर के उसका आनंद लेंगे। हमें भूख प्यास की कोई चिंता ही नहीं है, ना जवानी बुढ़ापा की कोई चिंता है। तो इसी तरह कंसेप्ट है। इस तरह घूमते हुए जो हमने अभौतिक पुण्य कमाए हैं, तो उसके आधार पे बड़े लंबे समय तक हम
ईश्वर निष्ठ आनंद का अनुभव करते हैं और शरीर का व्याधि का ये भय नहीं रहता। तो इसी तत्व की चर्चा हमारे दर्शन शास्त्र में, वेदों में, उपनिषदों में इसी तत्व की चर्चा की गई। तो उस तत्व की ओर बढ़ने के लिए ये कुछ टिप्स हैं, ये कुछ शास्त्र हैं, इसका आप बार बार अध्ययन करें। भले ही हम इस मार्ग पे नहीं चल पाए, भली भांति इस तत्व निश्रेष को प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन एक कदम तो उठाए, कुछ तो प्रयास किए, और इस प्रयास से जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी लाभान्वित होंगे, हमारे समवयस्क भी लाभान्वित होंगे। तो इस प्रयोजन से ये निश्रेषाधिगम की चर्चा हुई है। हमें 16 पदार्थों को क्रमशः जान लेना है और इनमें से भी प्रमेय को हमें भली भांति जानना है। तो इसलिए ये सत्र यही समाप्त करता हूं। हमें क्या क्या जानना है, जिनके पास पेन है जाते जाते ये 3-4 बिंदु नोट करिए। प्रमाण 4, प्रमाण लिखिए, उसके आगे हाइपेन दे के लिखिए 4। ये 4 प्रमाण हमें समझने हैं। प्रमेय जो है वो 12 होते हैं। इसमें तो हम टीका भली भांति पढ़ेंगे, भाष्य, क्योंकि यही जानना है हमारे जीवन के लिए। तो प्रमेय 12 है। सिद्धांत एक प्रकरण आएगा, वो 4 है, उसका नंबर, ये विभाग 4 तरह के सिद्धांत। और अवयव जो है वो 5 है, और हेत्वाभास जो है वो 5 है, छल जो है वो 3 है, जाति जो है वो 24 है, और निग्रह स्थान जो है उसके 22 भेद हैं। तो इतने हमें ये जानना है प्रथम प्रकरण में। तो प्रथम प्रकरण का सारा निग्रह स्थान या निग्रह स्थान? हाँ, निग्रह स्थान, निग्रह। आचार्य जी जाति कितनी बोली आपने? हाँ, जाति 24 प्रकार की है। आचार्य जी 4 प्रमाण 12 प्रमेय के बाद क्या बोला आपने? हाँ, मैं एक बार बोलता हूं, फिर नोट करिए। प्रमाण 4 है, प्रमेय 12 है, सिद्धांत 4 है। सिद्धांत ये भी एक पदार्थ है। ठीक है आचार्य। अवयव 5 है, हेत्वाभास 5 है, छल 3 है, जाति 24 है, निग्रह स्थान 22 है। इस तरह के 22 प्रकार के तत्व ज्ञान जब हमें इस तरह के तत्व ज्ञान और उसके भेद उपभेद आदि जब हमें समझ में आ जाएंगे, तो बहुत से प्रकरण ऐसे हैं हम उनको छोड़ देंगे। फिर आज समय नहीं है तो किसी अवसर पे चर्चा करेंगे। जो आप कपिल नाइट का शो देखते हैं ना, हमारा शास्त्र सख्त मना करेगा कि अवयव के बाद क्या बोला था आपने? अवयव के बाद अवयव के बाद हेत्वाभास। नहीं समझ पाए। हेत्वाभास, हेतु का आभास होना। हेतु। आचार्य जी ये तो 1 2 3 4 5 6 8 का ही हुआ, 16 में से आपके, और बाकी जो 8 बचे 8 पदार्थ रहे, उनके एक एक भेद होंगे। हाँ, बाकी जो 8 पदार्थ रह गए हैं उनके कोई भेद नहीं होते हैं, उनके एक एक भेद होंगे। जैसे वो आचार्य जी ये नाम हमारी बुक में मिलेंगे, क्योंकि मैं भी नहीं लिखाई पूरे नाम। तो ये जो नाम है इसमें उदयवीर की तो है। हाँ, उदयवीर की पुस्तक में मिलेगी, लेकिन ये भेद नहीं मिलेगा। अब ऐसा करते हैं, इस वीडियो जब रिकॉर्डिंग करके मैं कल डालूंगा उसको, इसी वाला पोर्शन सुन लेना, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज का सत्र। अच्छा, इसका वीडियो कल आप डालेंगे? हाँ, कल शाम तक मैं डाल दूंगा। आचार्य जी आपने निश्रेयस की वो बताई थी ना, इस शब्द को खोल के दोबारा बताओ। हाँ। निर्नास्ति, निर्नास्ति श्रेयः यस्मात्। श्रेयः यस्मात्, यस्मात्, हाँ, यस्मात्। ठीक है आचार्य जी। निर्नास्ति श्रेयः यस्मात्, जिससे बढ़कर के कोई और सुख नहीं है। जिससे बढ़कर कोई और कोई उपलब्धि नहीं। हाँ, आज तो आपने ठीक है। ये जो आप डेफिनेशंस बताते हैं ना शब्दों की, तो उसकी कौन सी पुस्तक से मतलब हम रेफर, जैसे आपने अध्याय का बताया, अदिति इति अध्याय, ऐसे ये कहाँ पे मिलते हैं? ये संस्कृत वाले होते हैं ना, उन्हीं को पता होता है। ये निरुक्त वगैरह होते हैं, ये निरुक्त पढ़े हुए होते हैं, उनमें होते हैं। तो ये छोड़ दीजिए,
आज तो 4 मिनट हो चुके हैं अत्यधिक, औपचारिक समाप्ति कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। आइए शांति पाठ करते हैं, और आप में से जिनको साधना आदि करनी है, जाना है, वो जा सकते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शांति शांति शांति। वैदिक अभिवादन सभी को। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। तो ये हाँ, कक्षा की औपचारिक समाप्ति, जिनको लीव करना है लीव कर दें। अभी मैं 10 मिनट और बैठूंगा। आचार्य जी, जब आपने बीच में शीट दिखाई थी ना, तो उस समय आपकी तो 10 मिनट तक कुछ भी आवाज ब्रेक हो रही थी या फिर आई नहीं थी, तो वो तो उतना पीरियड तो हम सुन ही नहीं पाए कुछ भी। जो शीट आपने दिखाई थी, तब मैंने खोल के माइक बोला कई बार कि आचार्य जी आवाज ब्रेक हो रही है और भैया बंद हो रही है बार बार। रिकॉर्डिंग में मेरी आई होगी, कल वो पोर्शन देख ले आगे पीछे करके। शीट उससे पहले भी ठीक थी, बाद में भी ठीक थी। वो शीट वाली आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है। हाँ, देखते हैं। अब कुछ विचार प्रश्न हो, आज की चर्चा थोड़ी लंबी हो। आचार्य जी, एक शीट एक बार आप भेज देंगे व्हाट्सएप पे। एक आदमी बोलिए, 2 आदमी की आवाज आ रही है। हाँ नहीं जी आचार्य जी नमस्ते, ये थोड़ा समझने में परेशानी हो रही है मुझे थोड़ा। हाँ ठीक है, मैं एक मैं बोलूं, 1 सेकंड। ये शीट आप जरा भेजेंगे व्हाट्सएप पे। हाँ भेज दूंगा। हाँ ठीक है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, जो मैं पहले पढ़ा देता हूँ वो टीका में वही लिखिए। तो हमें टीका नहीं पढ़नी है, हमें सूत्र से मतलब रखना है, क्योंकि प्रारंभिक है ना। तो मैं पहले सूत्र और उससे जुड़ी जानकारी पहले स्पष्ट कर दूंगा, फिर कहीं कहीं ये बड़ी जो टिप्पणी है वो पढ़ूंगा, जरूरत नहीं तो नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि सामान्य जनता होती है। तो जैसे हमने प्रमाण से अर्थ की जानकारी चाहिए, अर्थ से फलाना होगा, इतनी बड़ी पंक्तियां पढ़ी, तो उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है पढ़ने की। केवल प्रमाण, प्रमिति, प्रमेय, इतना ही हमें समझना है इस प्रकरण में। उससे बहुत क्लिष्ट हो जाता है और जो मेन बात होती है वो रह जाती है समझने वाली फिर। हाँ, तो हमें बढ़िया एडवांटेज है, पहले सूत्र पढ़ेंगे, फिर सूत्र को भलीभांति समझ लेंगे। इच्छा है तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। जो बड़ी बड़ी वृत्तियां होती है, भाष्य होता है, उससे कोई हमें प्रयोजन नहीं। आचार्य जी, आप ये संस्कृत का अर्थ बताते जाइए, निर्देशे यथा वचनम विग्रह, तो अपन समझेंगे इस बात को, भी संस्कृत समझ लेंगे हम। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन श्रोता के आधार पे मैं निर्णय कर लूंगा कि आप संस्कृत में ज्यादा रुचि रखते हैं या इसमें। जी हमारे पास किताब है, तो फिर हमें पढ़ना चाहते हैं संस्कृत। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो पढ़नी है। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, विचार रखें। इन्होंने सिंप्लीफाइड है आपकी जो लैंग्वेज है, तो बहुत आनंद आ रहा है। धन्यवाद जी। आचार्य जी नमस्ते, एक प्रश्न है। हाँ बिल्कुल। ये अभी आप जो बता रहे थे निश्चय के बारे में, तो या मुक्तात्मा स्थिति के बारे में, तो उसमें आपने कहा कि जैसे यदि आत्मा ये जानना चाहती है कि एक शिशु का जन्म किस प्रकार होता है, तो एक माता के गर्भ में विजिट करके और वो उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे संबंधित 2 शंकाएं हैं। पहली तो ये है कि इसका मतलब है निश्चय में आत्मा अपनी मर्जी से कहीं पर भी आ जा सकती है, या वो ईश्वर के सानिध्य का आनंद पाती है। पहली शंका तो ये है। दूसरा ये है कि जैसे आपने ये गर्भस्थ शिशु कैसे जन्म ले रहा है इसका एग्जाम्पल दिया है, तो ऑलरेडी वहां पर एक आत्मा विद्यमान है उस शिशु की,
और ये दूसरी आत्मा अपनी मर्जी से उधर जा करके उसका सारा बनने का प्रोसेस सब कुछ देख सकती है। और कितनी ही सारी मुक्तात्माएं हैं, और जिसके भी मन में ये शंका है वो किसी के भी उसमें जाकर के देख सकती है। तो ये चीज बहुत विचित्र लगी। ठीक है, तो पहली शंका पे चलते हैं। बढ़िया, प्रबुद्ध आप विद्यार्थिनी है तो खुशी है। पहली शंका आपकी थी कि ईश्वर निष्ठ आनंद का अनुभव आत्मा करती है या उसके अतिरिक्त भ्रमण करके आनंद अनुभव करती है, यही ना आपका पहली शंका? हाँ जी। ईश्वरनिष्ठ आनंद तो उनको मिल गया जो मिलना था पात्रता के हिसाब से। बाकी जो समय बचा है उसके पास, जो कालखंड, वो तरह तरह उसको एक्सपेरिमेंट करता है कि ईश्वर संसार में किस तरह कण कण में व्याप्त है, क्योंकि समय भी तो उसको बिताना है। तो इसलिए जैसे जहां रुचि हुई, हजार अटलांटिक सागर के नीचे क्या चल रहा है, तो वहां वो स्मरण मात्र, संकल्प मात्र से वहां पहुंच जाती है। तो इसलिए हजारों मुक्तात्माओं के साथ भी वो वहां पहुंच जाती है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब अशरीर व्यक्ति बन जाता है तो इसलिए एक आत्मा वहां मौजूद है, और ये जाकर के वहां पहुंच करके और समस्या उत्पन्न करेगी, ये सवाल ही नहीं उठता। जो निराकार है, आकार रहित स्थिति में पहुंच चुका है, तो सुई के हमारे एक कितना सा शरीर है, इस शरीर में इतनी बैक्टीरिया है कि संपूर्ण सृष्टि में जितने बैक्टीरिया मौजूद हैं या जितनी प्रजातियां मौजूद हैं, उतने बैक्टीरिया हमारे शरीर में है। तो केवल उसके पॉइंट कम हो जाने के कारण इतनी बैक्टीरिया हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं। तो उस आधार पे जब वो अशरीर बन जाता है तो सुई की नोक में अरबों खरबों मुक्तात्माएं निवास कर सकती हैं। तो इसलिए वो सुई की नोक का भी पैमाना है, वहां बिना पैमाना की कल्पना हम करते हैं। तो इसलिए हजारों लाखों जीवात्माएं एक साथ चलती हैं और ईश्वर का आनंद अनुभव करके हर्षित होती हैं। यही तो ईश्वरनिष्ठ आनंद है, और अव्याहत गति उनको मिलती है। स्वतंत्रता उनको जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिल जाती है। अभी तो परतंत्रता है हमारे पास, तो इसलिए एक प्रांत से दूसरे प्रांत की परतंत्रता, एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान की परतंत्रता, समय की परतंत्रता, लेकिन वो सारी परतंत्रताएं वहां हट चुकी होती है। तो इसी का नाम निःश्रेयस है। इस तरह दोनों प्रश्न एक में ही समाधान को प्राप्त कर गया आपका। हाँ जी, एक छोटी सी शंका और है इसमें आचार्य जी, वो ये कि जैसे हम बोलते हैं अभी जब सूक्ष्म शरीर रहता है, मतलब निःश्रेयस अवस्था नहीं है, उस समय पर तो मन बुद्धि चित्त अहंकार है आत्मा के साथ में। जब आत्मा हमारी जो है वो मुक्त अवस्था में पहुंच गई, तो फिर ये जो ज्ञान अर्जित किया इसका संचय कहाँ पर होता है? ठीक है, अब बात रही कि एक अभौतिक शरीर होता है व्यक्ति का, तो जो यानी जो हम पुण्य करते हैं, 10 मिनट में करते हैं। हाँ, 10 मिनट में करते हैं। जैसे आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे 7वें समोल्लास में, वहां चर्चा है कि सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। इस तरह जो सूक्ष्म शरीर है उसके भी वो दो भेद करेंगे, भौतिक और अभौतिक। तो भौतिक जो पुण्य आदि हैं तो यही छूट जाते हैं, और फिर जो अभौतिक होते हैं ये आपको, जैसे रॉकेट को मशीन के जरिए महाकाश में छोड़ दिया जाता है, और महाकाश में पहुंचने के बाद वहां निरंतर घूमना होता है। तो उसी तरह ये अभौतिक संस्कार उनके साथ नहीं जाते हैं, बल्कि अभौतिक संस्कार उनको पुश करके उस महाकाश में मुक्ति लोक में पहुंचा देते हैं। तो इतना सूक्ष्म स्तर है, उस सूक्ष्म स्तर तक पहुंचाने के लिए साधन होते हैं, रॉकेट होते हैं। ये सब मिल करके उस डिवाइस को जैसे महाकाश में छोड़ते हैं, तो उसी तरह अभौतिक संस्कार जो हम अभी बटोर रहे हैं, तो इन्हीं संस्कारों के बल पे हम उस परमेश्वर के स्तर तक पहुंचते हैं। तो यही इसके पीछे कारण है। बाकी वहां पहुंचने के बाद किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं है, और कितने जोर से आप पुश बैक आपका हुआ है तो वो निर्णय करेगा ईश्वर के अनुभव के लिए। आगे पढ़ेंगे वेदांत दर्शन में, उसमें एक चर्चा आती है कि जो अधिक ज्ञानी है उसको अधिक ईश्वर का आनंद मिलता है, जो सामान्य स्तर का ज्ञानी गया हुआ है
अभी अभी अध्ययन किया, संयम किया और चल दिया मुक्ति लोक, उसको थोड़ा कम अनुभव होता है। तो इसलिए ये आपका अभौतिक संस्कार आपको कितना पुश करता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और जितने दूर तक वो आपको छोड़ेगा तो उतने अधिक आनंद आप अनुभव करेंगे। ये तो बौद्धिक विषय है, इस पे ऋषियों ने इतना ही कहा है। आप अपना स्वाध्याय और मेडिटेशन करके और अधिक जान सकती हैं। तो आचार्य जी एक बात बताइए, जब वो आत्मा ईश्वर के साथ रहती है और वो इसकी इतनी जानकारी कहीं भी जाकर के घूम कर जानकारी प्राप्त कर लेती है, लेकिन जब वो आत्मा फिर दोबारा